हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एग्ज़ाम ट्यूब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, न्यू टीटी पीजीटी का वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आयोग ने जो है कि जो पुरानी टीटी पीजीटी थी उसका एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करा लिया है और रिजल्ट भी जारी कर दिया, कट ऑफ भी आ गया। न्यू टीटी पीजीटी 2026 का रिवाइज सिलेबस भी आ गया है और जीके जीएस का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया है। आप आयोग के वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आयोग बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहा है और ये चुनावी दौर है और आचार संहिता लागू होने से पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम में मात्र मान के चलिए कि 4 माह से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो 3 माह का आपके पास समय है और इसी 3 माह में आपको सब कुछ अपना जो है कि सिलेबस भी तैयार करना है जो सब्जेक्टिव है और जीके जीएस को भी अब लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या है कि बहुत से अभी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सीरियस नहीं हैं या अब जाके सीरियस हुए होंगे। तो मैं बता दूं कि अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि विज्ञापन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसी वीक में मिल जाए, चाहे नेक्स्ट वीक में मिल जाए, लेकिन आएगा अगस्त में ही। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जीएस को कहाँ से तैयार करें, क्योंकि अभी तक क्या था कि टीचिंग एग्जाम में जो टीटी पीटी था तो उसमें जीएस की कोई भूमिका नहीं थी। अभी तक जितने भी 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वो सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव होते थे, परंतु अब क्या है कि सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस को भी लागू कर दिया है। तो अब इसमें होगा क्या कि जो सिर्फ हम एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस बना के चलना पड़ेगा। साथ साथ जिनका साइंस नहीं भी रहा होगा या साइंस जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर में छोड़ दिया होगा, उनको भी जो है कि अब साइंस भी पढ़ने को मिलेगा। और जो साइंस वाले होंगे जिन्होंने आर्ट्स जो है इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा होगा या लंबे समय से उनका छूटा होगा, तो वो भी जो है कि अब जो है कि उनको भी जो है कि इतिहास भूगोल और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, दोनों तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों के लिए ये जो है कि पाठ्यक्रम को इस तरीके से तैयार किया गया है कि किसी एक व्यक्ति को लाभ ना मिले, बल्कि सभी लोग जो है कि सारे विषयों को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करेंगे। अब जो है कि जीके जीएस को पढ़े कहाँ से दोस्तों, तो देखिए अभी क्या है कि अगर आप सूटेबल हैं, यानी खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेते हैं, तो आप लूसेंट उठा लीजिए। लूसेंट पर्याप्त है और उसमें तो जो टीटी पीजीटी का जो जीएस का सिलेबस है उसमें तो बहुत ही शॉर्ट में ही जो है कि दिया गया है सिलेबस को। उसमें ये नहीं बताया गया कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, बट ये मान के चलिए कि जो भी आप टीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो उसमें जो है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में ही पूछा जाएगा। वेटेज सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री से टीटी या पीजीटी का एग्जाम देंगे तो वही हिस्ट्री जो है कि आपको जीएस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कवर कर लेंगे। अब जैसे साइंस वाले हैं तो साइंस वालों के लिए भी यही होगा कि वो अगर मान लिया कि उनका ज्योग्राफी, अरे बायोलॉजी होगा या केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स होगा, तो वहाँ से भी जो है कि उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि अगर वो सब्जेक्ट वाइज अगर अपना तैयारी करते हैं तो जीएस में उनको ये कवर कर जाएगा। और बाकी जो है दोस्तों कि अगर आप जीएस तैयार करना चाहते हैं तो या तो आपने, स्वाभाविक सी बात है कि आपने पहले से ही तैयारी में तो लगे होंगे। जैसे टीचिंग एग्जाम से पहले भी कोई ना कोई एग्जाम दे रहे होंगे। अगर आपके नोट्स पहले से बने हुए हैं तो आप उन नोट्स को देखते रहिए, या नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है अभी तक है तो आप लूसेंट की बुक जो है कि सफिशियंट है उसको लेके पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई अपडेट अगर निकल के आता है या मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको उसका आगे चल के सजेशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी लूसेंट ही है। तो मैं भी उसी लूसेंट से ही जो है कि जीएस को कवर करूँगा और मेरे पास जो पुराने नोट्स होंगे तो मैं उससे अपना जीएस का तैयारी कर लूँगा। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो कि यूपी
जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी हम लोगों ने अभी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको उसमें काम कर जाएगी न्यू टी पीटी के जीएस के सिलेबस में। और दोस्तों अब क्या है कि देखिए एग्ज़ाम जो है उस पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब देखिए कंपटीशन होगा हार्ड, क्योंकि अभी तक देखिए नेगेटिव मार्किंग का तो अभी पता नहीं है, बट जिस दिन नोटिफिकेशन विज्ञापन आएगा न्यू टी पीटी का तो उसी दिन जो है कि क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो न्यू टी पीटी में लागू होगा या नहीं लागू होगा। अभी कुछ कह देना समझ लिए कि अंधेरे में तीर मारने के समान है, और आप भ्रमित मत होइए, बी पॉजिटिव रहिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग लगेगा भी तो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा अगर सब्जेक्टिव चीज़ अच्छे से मजबूत रहेगा, हम अपनी तैयारी बढ़िया से करेंगे तो हम पहले ही प्रयास में जो है कि इसको निकाल लेंगे। तो हमें उसी तरीके से रणनीति को अपनाना होगा। और मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम में सभी प्रकार के कैंडिडेट्स जो है कि बैठने वाले हैं, क्योंकि जिनका टीजीटी पीजीटी पिछले 2022 में अगर 1-2 नंबर से रुक गया होगा तो वो भी जो है कि न्यू टीजीटी पीजीटी में लग जाएंगे, और उनकी तो तैयारी अभी तरोताज़ा ही होगी, क्योंकि आप देखोगे कि जून में और मई में एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी और पीजीटी का। तो उनका क्या है कि अपना उन्होंने अच्छे से डिटेल में नोट्स भी बनाया होगा और पढ़ा भी होगा। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो तो अभी निरंतर पढ़ ही रहे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि उनका सुबह और शाम जो है कि सिर्फ बुक से ही शुरू होता है और बुक से ही ख़त्म हो जाता है, यानी वो दिन रात लगे होंगे। तो अभी हम लोगों को भी उसी जो है कि रणनीति को अपनाना होगा। अब हमें जो है कि समय में बाँट के नहीं पढ़ना होगा कि हम 2 घंटे इसको पढ़ लिए, 1 घंटे जो है कि 2 घंटे शाम को पढ़ लिए, 2 घंटे जो है कि दोपहर में, तो इस तरीके से काम नहीं बनेगा दोस्तों। अब अगर पढ़ना होगा तो एकदम पूरा का पूरा आपको जितना समय मिले आप उतना पढ़िए, जब भी समय मिल जाए। जितना समय आप अपनी तैयारी पे देंगे, आप समझ लिए कि उतने ही सफलता के करीब पहुँचेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी या जो भी एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम होगा तो पता नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि ये चुनाव का दौर है। तो इस चुनावी दौर में ही जो है कि इन सारे एग्ज़ामों को कराया जा रहा है, क्योंकि टीचिंग का जो फील्ड है आप देख रहे होंगे यूपी में वो बहुत ही सुस्त तरीके से काम कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी समय लगिए और अच्छे से अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर करिए, कॉन्सेप्ट को याद करिए। हाँ, और नोट्स बनाइए अपना, बिल्कुल एकदम शुरू से लग जाइए। और मैं बता दूं कि क्या है कि जो टीजीटी पीजीटी में जैसे जिनका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को अगर आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे, या किसी का जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उस जो आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट कितना सफिशिएंट है इसका आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो आप जो है कि पीवाईक्यू उठाइए, और जो आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उस पीवाईक्यू में अगर आपके क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो अ, तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप जो है कि पढ़ रहे हैं, अगर उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको फिर अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो भी सब्जेक्टिव विषय होगा ये टीजीटी या पीजीटी को लेके, तो आप जो है कि कोई ना कोई एक बुक जरूर रखिए अपने पास, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। लेकिन बुक्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब भी आप कोचिंग से या मान लीजिए किसी ऐसे बुक से भी पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब में वीडियो भी देख लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कई अगर 1-2 पॉइंट्स छूट भी गए हैं तो उस बुक से जो है कि आप रिकवर कर लेंगे, या पीवाईक्यू आपके पास है तो उस पीवाईक्यू से रिकवर कर लेते हैं कि मेरा कहीं से भी क्वेश्चन जो है कि छूटने ना पाए। और देखिए दोस्तों, हाँ, जो 90 नंबर है सब्जेक्टिव विषय, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्टिव विषय को बहुत मजबूत करिए, क्योंकि देखिए जीके जीएस में क्या है कि उसमें जो है कि करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर भी पढ़ाना है। अगर मान लीजिए कि 30 नंबर में से 10 नंबर करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही पूछ दिया तब तो हो गया। मान लीजिए करंट अफेयर कहीं से भी पूछ देगा,
अब उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन, या अगर आप लंबे समय से लगे होंगे तो 5-6 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो उस ऐसी स्थिति में क्या है कि अब जीएस की भी भूमिका बढ़ी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप अपने सब्जेक्टिव विषय को तैयार करिए। आप सोचिए कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन, 80 या 90 का 90 पूरा क्वेश्चन हल कर जाऊँ, इस तरीके से पढूँ। और बाकी जो मेरा जीएस का है, तो उसमें भी मैं परफॉर्मेंस, अगर मुझे आधा क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो मैं आराम से उसको निकाल लूँगा। तो दोस्तों, अब जो सब्जेक्टिव है या जीएस है, आपको साथ-साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। और अपने जो सब्जेक्टिव विषय है उस पे तो एकदम आप अपना मजबूत पकड़ बना लीजिए। तो ये रहे दोस्तों कुछ टिस्टी-पिस्टी से जुड़े अपडेट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।